जय श्री कृष्ण दोस्तों। अपरा एकादशी व्रत आने वाली है। आज आप लोग सुनेंगे अपरा एकादशी व्रत की कथा। कथा का श्रवण करने से पहले एक बार श्री हरि विष्णु का जयकारा लगा लेते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ लोक में गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, जो पाप कर रहे हैं उनका तो भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है, उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवर्षि कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ये लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहां पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वो दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल ही लिया। बाहर निकालने के प्रयास में वो साधु महाराज खुद दलदल में लथपथ हो गए। जब वो साधु महाराज आगे बढ़े तो एक खड्डे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु आप ही बताइए ये कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देवर्षि ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना लिखा था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिल पाई। वहीं उन साधु महाराज जो कि खड्डे में इसलिए गिर गए क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य और अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी दुर्घटना में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग तय होता है देवर्षि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि का अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। बड़े प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। एक बार युधिष्ठिर महाराज जी श्रद्धा से श्री कृष्ण को प्रणाम करके पूछते हैं, श्री कृष्ण जी अपरा एकादशी की महिमा सुनाने की कृपा करें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, ये व्रत अचल सुख, सौभाग्य और मोक्ष प्रदान करने वाला, सभी पापों को नष्ट करने वाला और समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। आइए इससे पहले की कथा शुरू हो, प्रिय श्रोताओं हम सभी भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि हे विश्वपालक हमारी त्रुटियों को क्षमा करें, हमारे व्रत को स्वीकार करें, हमें अपने स्नेह में बांध लें और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करें, हमारे हृदय को पवित्र करें, हमें अपने धाम तक ले चलें। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को अपरा एकादशी व्रत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन समय की बात है। महिध्वज नाम के एक महान राजा अपने स्वभाव के अनुरूप ही राज्य किया करते थे और सशक्त राजा के शासन में सारी प्रजा भी सुखपूर्वक व्यतीत कर रही थी। राजा महिध्वज का छोटा भाई वज्रध्वज क्रूर, अधर्मी और बड़ा अन्यायी था। वो अपने बड़े भाई से द्वेष और ईर्ष्या रखता था। उससे अपने बड़े भाई की प्रसिद्धि सही नहीं जा रही थी और इसी ईर्ष्या के चलते एक दिन उसने एक कुकर्म कर डाला। उसने अपने बड़े भाई महाध्वज की हत्या कर दी और इतना ही नहीं, उसके शव को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे खड्डे में छुपा दिया। अकाल मृत्यु के कारण वो धर्मात्मा राजा प्रेत योनि में पड़ गया और उसी पीपल के वृक्ष पर रहकर वहां पर उत्पात मचाने लगा। एक दिन महर्षि धौम्य उधर से गुजरे। उन्होंने पेड़ पर प्रेत देखा और अपने तपोबल से उसकी सारी कहानी जान ली, उसके उत्पात का कारण भी समझ लिया। इसके बाद ऋषि ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। इसके अलावा ऋषि ने स्वयं ही राजा को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अपरा अर्थात अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए, प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए व्रत किया। व्रत के समस्त पुण्य फल को प्रेत बने राजा को समर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा अब प्रेत योनि से मुक्त हो चुका था और अब वो ऋषि धौम्य को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान से स्वर्गलोक को चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, ये मैंने लोकहित के लिए बहुत ही पावन कथा कही है।
इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो फल कार्तिक पूर्णिमा पर त्रिपुष्कर में स्नान करने या गंगा तट पर स्नान करने या पितरों का पिंडदान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से शिवरात्रि व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से या फिर अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है और इस एकादशी व्रत और भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत में बैकुंठ धाम को चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा को समाप्त करते हुए अपरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन प्रारंभ किया। भगवान ने कहा, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस अपरा एकादशी के पालन करने वाले व्यक्ति ऐसे जघन्य पापों से भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है जो अत्यंत गंभीर होते हैं, जैसे कि भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, अनैतिक संग, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, संपत्ति की इच्छा से वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना, अपनी मर्जी से मन ग्रंथ लिखना यानी झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गुरु से विद्या अर्जित करने के बाद जो शिष्य अपने ही गुरु की निंदा करते हैं, वो अवश्य ही नरक के भागी होते हैं। कार्तिक महीने में स्नान करने से या फिर गंगा जी के तट पर पितरों का पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से भी प्राप्त हो जाता है। बृहस्पतिवार के दिन पवित्र गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से, बद्री आश्रम में निवास करने से और सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, सिंह राशि वालों को प्राप्ति होती है, वो फल अपरा एकादशी व्रत के समान होता है। जो फल हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से मिलता है, वही फल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत रखने से मिल जाता है। गौ तथा भूमि या स्वर्ण का दान भी इसके समान ही होता है। पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए अपरा एकादशी का व्रत कुल्हाड़ी के समान है तथा पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है। इसलिए मनुष्य को इस पवित्र एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। ये व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में श्री विष्णु लोक की प्राप्ति हो सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मैंने ये अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पठन और श्रवण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा का सार यह है कि अपरा एकादशी अपार अथवा अतिरिक्त जो प्राणी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान श्री विष्णु की अतिरिक्त भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इस कल्याणकारी व्रत के प्रभाव से भक्ति और श्रद्धा में भी निरंतर वृद्धि होती है और श्रीहरि की कृपा से ऐसे व्यक्ति को अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। फिर जैसे ही श्री कृष्ण ने अपरा एकादशी की महिमा और फल का वर्णन पूर्ण किया, धर्मराज युधिष्ठिर उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। उनके नेत्रों में कृतज्ञता के अश्रु थे और हृदय में भक्ति की तीव्र तरंगे। प्रभु के वचनों ने केवल युधिष्ठिर महाराज को ही नहीं, बल्कि उस सभा में उपस्थित सभी जनों को धर्म, तप और व्रत की महानता से परिचित कराया था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वो मुस्कान जो मोह और माया को हर लेती है और हृदय में केवल सच्ची श्रद्धा का संचार करती है। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप कहा, जो भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनेगा, वो समस्त पापों से मुक्त होगा और उत्तम लोकों की प्राप्ति करेगा। इसके बाद उनके रथ के पहिए धीरे धीरे चलने लगे। शंख की दिव्य ध्वनि पुनः गूंज उठी और भगवान श्री कृष्ण अपने तेज में रथ पर विराजमान होकर धर्म की इस द्वीप शिखा को जगाकर पुनः द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। प्रिय श्रोताओं, हम भी अपने जीवन में इस दिव्य कथा को अपनाएं, व्रत को श्रद्धा और विधि से करें और भगवान के चरणों में स्थान पाने की कामना करें। कथा सुनने के बाद हम सभी को श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भगवान से सच्चे मन से क्षमा याचना भी करनी चाहिए। तो आइए हम सभी मिलकर भगवान से क्षमा याचना करें। हे श्री हरि, जगत के पालक, अगर इस व्रत की तैयारी में, पूजा में, कथा श्रवण में या मनन में हमसे कोई त्रुटि हुई हो, तो आप अपनी कृपा से हमें क्षमा करें। हमारे द्वारा किया गया यह व्रत या भक्ति आपके चरणों में समर्पित है। कृपया आप हम सभी की निष्ठा को स्वीकार करें और हमें सभी ज्ञात अज्ञात पापों से हमें मुक्ति प्रदान करें।
हे श्री कृष्ण, आप ही हमारे आराध्य, आप ही हमारे रक्षक हैं। सभी प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए सुन लेते हैं गणेश जी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। गणेश जी ने एक बार माता पार्वती से पूछा, माता आप मुझे बताइए कि ये एकादशी व्रत क्यों किया जाता है और इसकी शक्ति क्या है। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, पुत्र, एकादशी व्रत भगवान विष्णु का प्रिय व्रत है। इसके प्रभाव से मन, शरीर और आत्मा शुद्ध होती है। ये पापों को नष्ट कर मोक्ष प्रदान करता है। गणेश जी को जिज्ञासा हुई। वे स्वयं इस व्रत की शक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। गणेश जी ने एक बार निर्जला उपवास करके एकादशी का व्रत किया। पूरी रात भगवान विष्णु के नाम जाप का करते रहे। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पालन करके वे धरती पर भ्रमण करने को निकले। रास्ते में उन्हें एक गरीब ब्राह्मण मिला जिसकी पत्नी बीमार थी और घर में भोजन तक नहीं था। गणेश जी ने उस ब्राह्मण से कहा, मैं एकादशी का व्रत करके आया हूँ, तुम केवल भगवान का नाम लो और विश्वास रखो, तुम्हारी कठिनाई अवश्य दूर होगी। ब्राह्मण ने श्रद्धा से एकादशी व्रत किया और भगवान विष्णु और श्री गणेश जी का स्मरण किया। अगले ही दिन उसके घर में अन्न, धन और शांति का आगमन हुआ। उसकी पत्नी भी ठीक हो गई। वो ब्राह्मण परिवार जीवन भर एकादशी व्रत करता रहा और सबको भी प्रेरित करता रहा। गणेश जी ने संसार को यह शिक्षा दी कि जो भी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करेगा उसे भगवान विष्णु और गणेश जी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकादशी व्रत से शरीर, मन और कर्म तीनों की शुद्धि होती है। श्रद्धा और नियम से किया गया व्रत भगवान को शीघ्र प्रसन्न करता है। गणेश जी ने स्वयं भी यह व्रत किया था और दूसरे को भी उन्होंने प्रेरित किया इस व्रत को करने के लिए। तो ये थी गणेश जी की कथा। आशा है आप लोगों को व्रत कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट में श्री हरि विष्णु या श्री गणेश जी लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।